ऐसा करो कि चलो हम लोग चोरी करते हैं। तो बोले अरे लाला, तेरे घर में लाखों गाय हैं, तुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और होता है भैया, चोरी करके खाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो बोले हम तो नहीं करेंगे चोरी। पर बार बार भगवान के कहने से सभी ग्वाल बाल मान गए, क्योंकि जो ग्वाल बालों की मैया थी, बाबा थे, वो पूरा माखन दही लेकर के मथुरा में जाके बेच देते थे, उनको कुछ खाने को मिलता नहीं था। तो मान गए, चलो कोई बात नहीं, चोरी करके ही सही, मिलेगा तो खाने पीने को। तो वैसे चोरी करना तो पाप है, पर खाने पीने की चोरी में कोई विशेष नहीं है ना। बोलो राधे राधे। अब भगवान की सुंदर एक मंडली बन गई चोरी करने की। क्या? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। कौन कौन भगवान की मंडली में शामिल होगा बताइए? कौन कौन शामिल होगा भगवान की मंडली में? सब? वाह, बहुत बताओ, अच्छे काम के लिए कोई नहीं तैयार होता। हाँ, चोरी करने के लिए तैयार हो गए, मानना पड़ेगा। हम तो हास्य कर रहे हैं। भगवान हमें चाहे चोरी कराएं, चाहे कुछ भी कराएं, अच्छा कराएं, बुरा कराएं, कुछ भी, क्योंकि भगवान, हमारा भ्रम हो सकता है, भगवान कभी ना बुरा कराते और ना भगवान बुरा करते। इसलिए हमारा यही समर्पण यदि भगवान के प्रति हो जाए, आहा, जीवन धन्य हो जाए। हाँ, सुंदर टोली बन गई। अब भगवान ने कहा ऐसा करो, पहली बार चोरी करेंगे तो पहले अपने अपने घरों में प्रैक्टिस करो, नहीं कहीं पकड़ ना जाए। तो सब अपने अपने घर में चोरी किए। अगले दिन सब इकट्ठा हुए। जब सब इकट्ठा हुए तो कोई हाथ ऐसे पकड़े हैं, कोई किसी के पांव में प्लास्टर बंधा है, किसी के सिर में पट्टी बंधी हुई है, सब मुंह लटकाए हुए आ रहे थे। भगवान ने देखा, अरे ये वही हमारे ही ग्वाल बाल हैं सखा, की कहीं और से कोई आ गए। अरे मधुमंगल, ये पांव कैसे टूट गया? बात मत कर कन्हैया, तेरे ही कारण मेरा पांव टूटा है। अरे बाबा ने ऐसी जोर की लठ मारी कि पूरा पांव, हड्डी टूट गई मेरी। बोले कैसे? बोले तूने जो सिखाया था चोरी करो, हमने अपने अपने घरों में चोरी किया और हमारे बाबा ने बहुत पिटाई करी। किसी ने बोला हमारी मैया ने बहुत पिटाई करी, हमारे भैया ने बहुत पिटाई करी। भैया हम तेरे हाथ जोड़ रहे, हम तो या चोरी कभी नहीं कर सकते, तू ही कर जाके चोरी। बोले तुम्हें चोरी करना आता कहाँ? हम सिखाएंगे तुम्हें कैसे चोरी करते हैं। तो अब भगवान खुद ग्वाल बालों को लेकर के चोरी करने जाने लगे। अनेकों गोपियों के घरों में गए चोरी करने, कहीं फंस गए, कहीं से बच के आ गए। भगवान क्या करते थे? कृष्ण कन्हैया खुद तो कम पाते थे, ग्वालों को खिलाते थे, बाद में बंदरों को भी बुला के खिलाते थे। हाँ, वृंदावन के बंदर हष्ट पुष्ट हैं और बहुत खतरनाक भी है। वृंदावन के बंदरों की एक विशेषता बता दें, आप लोग चश्मा लगाते हैं ना? हाँ, वृंदावन में गए, बिहार जी के दर्शन करने लगा के चश्मा, तो आपके कंधे में ऐसे आके बैठेंगे कि समझ में भी नहीं आएगा, कि आपको लगेगा कोई साथी ही हमारा हाथ रख दिया है, और ऐसे आराम से चश्मे को निकाल लेंगे और जब तक आप देखेंगे तब तक ऊपर। अब आप परेशान होंगे, आप सोचेंगे केला डाल दो शायद दे दे, मिठाई डाल दो। ना ना ना, हमारे बंदर भी वृंदावन के मॉडर्न हैं। पता है क्या मांगते हैं वो? फ्रूटी। हाँ, और उनको पाइप लगा के देनी पड़ती है, फिर वो पीते हैं, तब आपका चश्मा देंगे। तो हमारे वृंदावन के बंदर भी छैल छबीले हैं। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी छैल छबीले हैं। तो ऐसी सुंदर बंदरों को बुला बुला करके भगवान सबको खिलाते हैं। इनमें से एक गोपी बहुत तेज थी, भानुमती, बहुत तेज गोपी थी। देखिए, गोपियां जब गोपियों के घर जाते थे भगवान, तो चोरी करते थे, तो गोपियां यशोदा मैया के पास जाके शिकायत करती थी, पर वो मन से नहीं करती थी। वो चाहती तो थी कि भगवान हमारे घर आए, पर ऊपर से जाके शिकायत करती थी कि घर में तो ठाकुर जी को देख नहीं पाते, चलो वहां जाएंगे शिकायत करने, तो एक बार दर्शन ही मिल जाएगा।
इस भावना से शिकायत करने गोपियां जाती थीं, परंतु वो चाहती थी कि हमारे घर रोज कन्हैया चोरी करने आए। हाँ, और एक गोपी बहुत तेज थी, उसने क्या किया, बोला कि आज मैं इसको पकड़ूंगी, चोरी करने आएगा मेरे घर तो पकड़ूंगी और फिर जाकर के पकड़ के ले जाके मैया से शिकायत करूंगी। उसने एक होशियारी की, क्या किया, ऊपर छींका लटका दिया। छींका तो आप लोग सब जानते हैं, छींके में सुंदर दही मक्खन आदि सब रख दिया और उसी में एक घंटी लटका दिया। क्या लटका दिया, घंटी। अब घंटी लटक गई। अब भगवान आए चोरी करने चुपचाप से खिड़की से, सारे दरवाजे बंद कर रखी थी गोपी की और कहीं से भाग ना जाए, एक ही दरवाजा खुला था। भगवान आए। भगवान क्या करते थे, एक के ऊपर ग्वाल वाला एक, फिर दो चार, फिर ऐसे करके ऊपर पहुंच जाते थे। सबसे ऊपर भगवान, सबको निकाल निकाल माखन सुंदर पहले ग्वालों को खिलाए, फिर बंदरों को बुला के खिलाया, आसपास जो गायें दिख रही थी उनको भी थोड़ा थोड़ा प्रदान किए। अब सब ग्वाल बाल आनंद में हो गए। जैसे ही भगवान ने कलश में उस छींका मटका में हाथ डाले और निकाले और मुंह तक ले जाने वाले थे, वैसे घंटी टुन 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 बज गई। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही वह गोपी आ गई लेकर के बड़ी सी छड़ी, आज नहीं छोड़ूंगी। सब ग्वाल बाल बंदर भाग गए, भगवान छींके में ही लटके रह गए। बोलिए माखन चोर भगवान की। सुंदर लटके रह गए। अब भगवान सोच रहे हैं, देखो तो सबके सब मेरा साथ छोड़ के चले गए, अकेला मैं बचा। अब गोपी डांट रही है, आज नहीं छोड़ूंगी। तेरी मैया मानती नहीं थी ना, मेरा लाला तो बहुत साहूकार है, वो तो चोरी करता ही नहीं है। आज रंगे हाथों पकड़ लिया, अब बताऊंगी जाके। अरे बोले बात बाद में करना, मेरे हाथ दर्द हो रहे, मुझे नीचे तो उतार गोपी। गोपी ने सुंदर नीचे उतारा और भगवान का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के ले जाने लगी। और जो आसपास रास्ते से गोपियां दिखती हैं, ग्वालिनियां दिखती हैं, सबको कहती हैं चलो सब लोग मिलकर आज यशोदा मैया से शिकायत करेंगी। आज मैंने इसको अपने रंगे हाथों पकड़ लिया है, आज ये हमसे बचकर नहीं जाएगा। आइए एक छोटा सा 2-4 लाइन राग, कैसे गोपियां जाके शिकायत करेंगी। झपट चलत छेड़े श्याम सखी रे, 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 मैं दूंगी गारी, मैं दूंगी गारी, मैं दूंगी गारी। झपट चलत छेड़े श्याम सखी रे, 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 पनिया भरत मोरी कागर कोरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, पनिया भरत मोरी कागर फोरी, पनिया भरत मोरी गागर
मरोरी झकझोरी। नाहक बहिया मरोरी झकझोरी। नाहक बैया मरोरी झकझोरी। झपट चलत झल श्याम सखी रे। झपट चलत छेड़ श्याम सखी। झपट चलत छेड़ श्याम सखी रे। झपट चलत छेड़ श्याम सखी। मैं दूंगी गारी, मैं दूंगी गारी। मैं दूंगी गारी, दूंगी गारी। मैं दूंगी गारी। झपट चलत छेड़े श्याम सखीरी। आज इस कृष्ण कन्हैया को हमने पकड़ लिया है। आज ये हमसे बच के जाने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। पीछे वाले भैया आवाज नहीं आई? हाँ, कुर्सी वाले भैया। हाँ, राधे राधे। अब हाथ पकड़ के गोपी घसीटती हुई भगवान को जा रही है। कहाँ? यशोदा मैया के पास शिकायत करने। और भी सभी गोपियों का झुंड बना लिया। अब क्या हुआ? सामने से आ रहे थे उसी गोपी के पति देवता। भगवान ने देख लिया कि पति जी इनके आ रहे हैं। जैसे ही भगवान पास में पहुंचे, उसके पति उधर से आ रहे थे, इधर से वो घसीटती हुई जा रही थी। पास में जैसे पहुंचे, भगवान ने कहा, अरे गोपी, आपका हाथ दर्द हो रहा होगा, दूसरा हाथ पकड़ लो। हाँ, इस हाथ से नहीं, दर्द तो कुछ नहीं हो रहा था गोपी का। भगवान को कैसे पता गोपी का हाथ दर्द हो रहा क्या नहीं? भगवान ने बहाना बनाया। बोले, अरे दूसरा हाथ पकड़ लो, मेरा भी दर्द होने लगा है, आपका भी हो रहा होगा। जैसे ही उस गोपी ने दूसरा हाथ पकड़ने का प्रयास किया, भगवान ने उसके पति का हाथ पकड़ा और गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। अब भगवान वहां से 9-2-11 हो गए, अपने महल पहुंच गए, घर पहुंच गए। इधर अब अपने पति को घसीटने लग गई गोपी। अब घसीटती हुई जा रही है। पति देवता चिल्ला रहे, अरे सुनो देवी, मैं हूं मैं, अरे कोई भी हो, मैं आज तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। गोपी आवेश में थी, उसको होश ही नहीं है। पहुंची नंद महल, पहुंच गई, यशोदा मैया को आवाज लगाई। यशोदा मैया बाहर निकली, शिकायत करने लगी। देखो मैया, आप मानती नहीं थी ना कि आपका लाला चोरी नहीं करता, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, अब तो आपको विश्वास होगा। मैया सोच रही हैं, रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, किसको पकड़ के लाई है? मैया मुस्कुरा गई। अब देखो, कोई क्रोध करे, कोई गुस्सा करे और आप हंस दो तो उसका क्रोध और डबल हो जाता है। हाँ, और उसका क्रोध बढ़ जाएगा। मैं क्रोध कर रहा हूं या कर रही हूं, ये दांत फाड़ रहा है, तो और गोपी का क्रोध बढ़ा। बोले, आप हंस रही हैं, इसने, आपके लाला ने सबको परेशान करके रख दिया है। अरे कौन से लाला ने, किसने, कहाँ है लाला? बोले, ये देखो पकड़ के लाई हूं। जब पीछे देखा तो पति देवता। अब तो भैया खुद, अरे तुम कहां से आ गए हैं? अभी तुम्हें आके मरना था। अब तो गोपी खूब चिल्लाई, खूब गुस्सा क्रोध किया। अब सभी गोपियां बिचारी, अब भगवान वहीं यशोदा मैया के सुंदर पीछे से ऐसे गोपी को इशारा करके चिढ़ा रहे हैं। हाँ, और पकड़ ले, ऐसे ऐसे करके चिढ़ा रहे हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर भगवान माखन चोरी की लीलाएं करते हैं।